इमरान खान की नाअहली केस के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी तोशाखाना केस में उनकी नाअहली के हवाले से, क्योंकि वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। ऑल्दो के इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो केस वापस लेने की दरख्वास्त कर रखी है, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने वो केस अभी लगाया नहीं है। तो बैक वक्त दो अदालतों में, दो हाई कोर्ट्स में एक जैसा केस ज़ेर समाअत नहीं हो सकता, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस सितंबर तक शायद मुलतवी कर दिया है कि पहले वहाँ से या तो ये केस वापस लें या उसका फ़ैसला होने दें, देन डिसाइड होगा। तो इमरान खान साहब को अभी वक्ती तौर पे कोई फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। फिर एक अहम मामला इद्दत केस का है, वो कल उसकी समाअत होने जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी ये 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर अंदर इद्दत केस में ज़मानत का फ़ैसला करना है एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन। तो अब से लेके ऑनवर्ड जो 10 दिन है वो इस हवाले से भी बड़े अहम होंगे। 28 जून तक वर्किंग डेज़ को मिलाया जाए तो 28 जून तक ये फ़ैसला करना है। तो देखते हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त अवाम की सतह पर दिखाया जा रहा है या तासुर दिया जा रहा है कि कोई बड़ी गर्मी सर्दी हो रही है या अंदर खाते कोई ऐसी इनकी तनाव जैसी सूरत हाल है, लेकिन इन दोनों को अंदर पता है कि एट द एंड इन्होंने बैठना है इकट्ठे। आज कोई मुलाकात का भी इम्कान है, बताया तो जा रहा है कि बिलावल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। कब होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुलाकात का भी इम्कान है। और फिर ये इनके जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है ना, वो दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। इधर से हनीफ अब्बासी का बयान आ रहा है, उधर से मुर्तज़ा साहब हैं को पीपल्स पार्टी के, उनका बयान आ रहा है, फिर इधर से मोहसिन राजा का बयान आ रहा है। सब के सब जिस बात पर मुत्तफ़िक हैं वो ये कि अभी हमें एक दूसरे का साथ देना ही देना है, हमें एक दूसरे की बात माननी है। अगर ना मानी तो हम सब का मुस्तकबिल जो है वो अडयाला जेल होगा। ये कोई एक शख्स नहीं बयान दे रहा, ये हर दूसरा बंदा इनका बयान दे रहा है कि अगर हम अभी इकट्ठा ना हुए तो हम सब अडयाला जेल में होंगे। अडयाला जेल का इतना खौफ है, इन सबको पता है कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, इतनी एक्सट्रीम सतह पर जा चुके हैं कि अब अगर हम इक़्तिदार से बाहर निकलें तो हमारा मुस्तकिल ठिकाना या मुस्तकबिल में ठिकाना जो है वो अडयाला जेल होगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, और मेरी अपनी राय भी यही है कि अगर एक दूसरे को ये सारी सियासी जमातें इस चीज़ से डराती रही ना कि मैं इक़्तिदार में आया तो तुम अडयाला जेल में, वो डराए कि हम इक़्तिदार में आए तो तुम अडयाला जेल में, जब तक ये एक दूसरे को अडयाला जेल में डालने वाला कल्चर बरकरार रहेगा, मुल्क की सियासी सेमत जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तब तक ये इसी तरह मामला चलेगा। तब नैब भी इस्तेमाल होती रहेगी, बाकी गैर सियासी कुव्वतें भी इस्तेमाल होती रहेंगी। अगर सियासतदानों को मिल के आगे बढ़ना है या इत्तफाक करना है तो कम से कम ये डर दूर करना होगा कि नाजायज़ तरीके से या इंतकामी सतह पर एक दूसरे को अडयाला जेल में भेजना, जेलों में डालना, ये रिवायत तर्क करनी होगी, फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, कोई जेन्युइन कल्प्रेट है, किसी ने जेन्युइन मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, मेरिट के ऊपर उसका केस बनता है, ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई भी सियासी असर व रसूख से पाक होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि नैब का इदारा ये सारे मिल के ख़त्म करे, वरना आज नैब इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, कल उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जो कि मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचा चुका है और आने वाले वक्त में और पहुंचाएगा। ये मेरी राय नहीं है, ये सियासतदानों की राय है जो नैब को भुगत चुके हैं। और नून लीग के तो मंशूर में ये बात थी कि जनाब आने वाले वक्तों में हम नैब को ख़त्म करेंगे। इन्होंने ख़त्म करने की बजाय उल्टा उनके रिमांड के दिनों में भी तौसीह कर दी, मकसद इमरान खान को 60 दिन तक मजीद जेल में रखा जा सके। इन्होंने जाली केसेस बनाने वालों की सज़ाएँ 5 साल से कम करके 2 साल कर दी। क्यों 2 साल की, क्यों 10 साल नहीं की? कोई जाली केस बनाए, सियासतदान भुगते हैं और उसको सज़ा भी महज आप कह रहे हैं कि 2 साल। अगर कोई जाली केस पे सज़ा बना के किसी सियासतदान को तो 14 साल के लिए, 10 साल के लिए जेल में भेज सकता है, लेकिन अगर किसी ने नाजायज़ केस बनाया तो उसको आप 5 साल की सज़ा नहीं दे सकते। वो कम करके इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2 साल की कर दी। आज इन्हीं ऑर्डिनेंस पर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी रिमार्क्स देते नज़र आए कि ये अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही आपने ये मामला चलाने हैं तो फिर ऐवान की क्या हैसियत रह गई, ऐवान की क्या वक़्त रह गई। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अडयाला का खौफ बहुत सर चढ़ के बोल रहा है और उसकी वजह अडयाला जेल का कैदी है। अभी भी वक्त है, मामला को बेहतर करें, अपने इन चीज़ों का खौफ दिल से निकालें कि जेलों में भेजने वाला कल्चर, इमरान खान तो कह चुके हैं कि मैं मदीना की रियासत या वो मक्का मॉडल जो है वो फ़तह मक्का मॉडल वो अपनाऊंगा, सबको माफ़ करने की पॉलिसी के ऊपर है। तो क्यों डर रहे हैं, क्यों इतना खौफ है? अभी भी वक्त है, मामला को सुधारें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं।